कसम है, कसम है, कसम है शमशान में तड़पती हुई लाश की, और कसम है भोले। इस जमाने में दम नहीं। माई कसम, मैं किसी से कम। ये जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। झूठ बोलो, झूठ बोलो तो काला कौवा काटे नहीं, बल्कि काला कौवा खाओ। जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, और मुझे को राग कहते हैं। जो जल करके कभी न बुझे, उसे ठाकुर शमशेर सिंह जाबाज कहते हैं। कसम है, कसम है शमशान में तड़पती हुई लाश की, और कसम है भोले। शोहरत है मेरे नाम का, शोहरत है मेरे नाम का इस सारे जहां में, और शेरों के छक्के छूटते हैं मिस्टर शमशेर सिंह के। लेकिन इतना होते हुए फिर भी आज मैं क्या देख रहा हूं, जो कि मेरे इस हवेली में एक नहीं दो नौकर हैं, और दोनों हरामखोर हमेशा मुझसे यही कहा करते हैं कि ठाकुर साहब, मैं समय से ड्यूटी किया करता हूं और समय समय से हवेली पर उपस्थित रहा करता हूं। लेकिन आज जब मैं यहां उपस्थित हुआ तो दोनों हरामखोर यहां से गायब हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों हरामखोर हमेशा हमरा से झूठ बोलते रहे, और झूठ बोल बोल करके पैसा लेते रहे। कोई बात नहीं है, थोड़ी देर इंतजार करता हूं, अगर आगे तो ठीक है, नहीं तो आगे चलूंगा। कसम है शमशान में तड़पती हुई लाश की, और कसम है भोले नाथ की। कहीं आज मुलाकात अगर हो गई तो दोनों हरामखोर को इसी धरतिया में बगैर कफन को आओ आओ सालो। बाबू साहब जय शंकर जी।
शंकर, कहो शंकरलाल। हाँ बाबू साहब। आखिर तेरे ड्यूटी आने का वक्त अर्थात समय यही है बे? नहीं मालिक, फिर कुछ ऐसी मजबूरी हो गई, इस कारण समय लेट हो गया बाबू साहब। हरामखोर, क्या तेरी मजबूरी सुनने के लिए मैंने तुझे रखा है बे? नहीं बाबू। पहले मुझे बता, हाँ। क्या कि तेरी कौन ऐसी मजबूरी है बे जिसकी वजह से तू इतना लेट हुआ? बाबू साहब, बोल। पहले हमारी मजबूरी सुनी जाए, उसके बाद मुझे फौरन गोली मार दिया जाए, कोई कम नहीं बाबू। अच्छा, पहले मजबूरी सुनी जाए बाबू। बोल, कौन सी और कैसी मजबूरी है? बाबू साहब आए आइठ जाए, हम बताते हैं। और हरामखोर, मैं ऐठ गया तो तेरा क्या होगा? कुसुली रखी वो बाबू। हाँ, कुसुली रखी है, आवाम कहा गया बे? अबे हरामखोर शंकरलाल, कुर्सी बाबू, कुर्सी। जो शब्द न बोल रहा है उसे बोलने की कोशिश मत किया कर बे। मैं समझ गया, यानी तेरे कहने का मतलब ये है कि मैं कुर्सी पर बैठ जाऊं। हाँ बाबू। ठीक है, मैं बैठ जा रहा हूँ। बोल क्या? बाबू साहेब, पहली बात आपके यहाँ छुट्टी नहीं मिलती। कहे सुने एक दिन का छुट्टी मिली तो हम अपने घरे गए बाबू, तो देखा थे हमारे दरवाजे पर बड़ी भीड़ जुटी रहा। जैसे दरवाजे पर पहुंचत ही देखे तो हमारे बाबुआ रोवत रहा, बगल में हमारे अम्मा रोवत रहा, हमारे भैया भौजी पूरा परिवार रोवत रहा। हमका दिल मतन को माख मला नहीं भवा बाबू। जैसे भीतर में गोड़ धरत ही देखे तो हमार दुल्हनिया रोवत रहा। दुल्हनिया का रोवत देखत बाबू हमार छाता फाटे लग बाबू। देखा हरामखोर को, क्या कि इसके परिवार में न जाने क्या हो गया। इसके परिवार का हर एक सदस्य रो रहा था। हाँ। तब तो इसे कोई गम नहीं था, लेकिन जब इसकी बीवी रो रही थी उसे देखकर इसका छाती फटने लगा। हाँ बाबू। अच्छा, हम कहे आखिर ही बताओ, सब रोवई तो रोवई, तय काहे रोवत यार रे? कहे दहलतियो तो का पता, तू तो राजू पटेल के साथ है ऐसे टारा था। हम के आखिर क्या बात है बताओ मेरी जाने मन। क्या बे शंकरलाल? हाँ बाबू। ये बता कि मैं तेरी जाने मन हूं बे? अरे बाबू, हम मालिक हैं। तो हरामखोर, जब तूने जाने मन का नाम लिया हाँ बाबू। तो इशारा हमारी तरफ। बाबू, आप वहाँ हम आई, जहाँ इशारा आप कहती करी, जहाँ अपनी कहती करी। समझ गया। आपसे बतावत है। यानी तूने अपने बीबी को कहा। हाँ। फिर क्या हुआ? दहनेतियो, तू तो टहरा था, हाँ पर पंपू से कुकुर खाई गवा। अच्छा, हम कहे कारे इतना कीमती हमार पंपू से इंजन एक कुत्ता साला का गया। आखिरी बता कुत्ता किधर गया? कहे सी बड़का नहरा कहती गवा, अब लिया लाठी दो। अब वही करियई लाठी लिया कान्हे में धरे बाबू साहेब, वही बियाह वाला ललका बूट पहर बैठ और चल दिन गए बाबू साहेब। देखे तो नालक पटरी कुत्ता साला खड़ा रहा, कुत्ता खड़ा रहा। हमरे जूता का आवाज सुने तो मोड़ी घूम है, तो कुत्ता हमका देखत मान समझ गया कि पंपू सेट वाला मालिक इतने बटेर के मारा पलटी कई देश, कुत्ता पलटी कई देश। हम कहे अबे बेटा कुत्ता, तूने सामान मेरा पलटी कर दिया तो जा बेटा, क्यों खड़ा तुझा? कुत्ता साला चल दिया, भाग गया कुत्ता। गए बाबू जहां पलटी करे रहा, लागे लाठी कुलियार देकर नाजोल पिस्टन सिलेंडर सब हजम कर जाए बाबू।
जाबे सतलाल हरामखोर, बाबू पहले मुझे बता बे हाँ, क्या कि वो इंसान तू पठानकोट से लाया था या गाजियाबाद से? बाबू कहाँ का था बे? वो हमारे कंपोजिट न पठानकोट का बना रहा न गाजियाबाद का। अच्छा, वो का हम अपने लड़के खेले बेरे गुड़े के बने रहे, गुड़े के बाबू साहब। हरामखोर, इन्हीं मुझे पहेलियां पढ़ा रहा है। नहीं बाबू शंतलाल, हाँ बाबू आज लगभग 20 या 25 वर्ष हो गया हाँ बाबू तुझे मेरे यहाँ नौकरी करते हुए, हाँ लेकिन मैंने कभी तुझ पर हंटर नहीं उठाया। नहीं बाबू लेकिन तेरी इन्हीं बातों पर मैं तुझ पर हंटर उठा देता हूँ बे। ठीक है बाबू एकदम जायदा बस बाबू क्या बे? गलती हमारी। शंतलाल, हाँ बाबू बोलने से पहले 100 बार सोच लिया कर कि आखिर किसके सामने बात कर रहा है बे। ठीक है बाबू शंतलाल, हाँ ये मैं सोच कि तेरी इस बातों में आकर ये ठाकुर शमशेर सिंह तोड़ा के माफ कर देगा बे। माफ जरूर करूंगा, हाँ लेकिन एक छोटी सी सजा दूंगा। सजा जी हाँ, बोलिए सजा ये है, हाँ सजा ये के उपस्थित सभी जनता जनार्दन के सामने हाँ हमारा इंट्रोडक्शन अर्थात हमारा परिचय बताते, बस ये ठाकुर शमशेर सिंह तोड़ा के माफ कर देगा बे। मालिक आपका नौकर ही, आपका गुलाम ही, आखिर आप ही बताओ आपका आपके मुहिब कैसे ले वाले। क्या लेगा बे? आपका नाम, आपका नौकर ही तो आपका नाम का नाम पहले क्यों नहीं लेता? बाबू समझ गया शंतलाल, हाँ तेरी कहने का मतलब मैं अच्छी तरह से समझ गया। क्यों नहीं बाबू ये नहीं, तेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे सामने मेरा नाम लेने में तू असमर्थ है बे। इतना ही नहीं बाबू हाँ हम तुहार बढ़ जाऊ राखी हाँ, पड़ गई तू राखा सारा तो छुट गई राजू वाली बात जौन भैया बाबू समझे तो आपो समझे लागत है। तेरे कहने का मतलब ही ऐसे है। मतलब ये है कि आपका बड़प्पन करेगी, आपका मान सम्मान है, आपका इज्जत करेगी बाबू। ये बात है। हाँ बाबू हमें शंतलाल हाँ जब इसी तरीका से बोलता है तो बोलने का स्टाइल क्यों बदलता है बे? हाँ बाबू काहे के लिए देह अपनी कुटाना चाहता है मुझसे? हाँ बाबू शंतलाल, हाँ मैं समझ गया, हाँ बाबू यानी मेरे सामने मेरा नाम लेने में तो असमर्थ है बे। हाँ बाबू और तेरे कहने का मतलब यह है कि उपस्थित सभी जनता जनार्दन को हाँ मैं अपना इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय स्वयं बता दूं। हाँ बाबू यही चाहता है ना? यही बाबू ठीक है, ऐसा कर तू बैठ जा, ठीक है बाबू। मैं अपना इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय स्वयं बता देता हूँ। बैठ जा। दोस्तों लीजिए हमारा परिचय, हमारा इंट्रोडक्शन, कि आखिर मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा क्या नाम है और साथ साथ हमारा क्या काम है। दोस्तों जिला चंदौली, जिला चंदौली ग्राम शमशेरगंज का मैं रहने वाला हूँ। मेरा नाम ठाकुर शमशेर सिंह, ठाकुर शमशेर। दोस्तों आज मैं अपने घर में अकेला हूं, लेकिन समय की बात थी शंतलाल, ये बात मैं आज तक किसी से नहीं बताया बे। बाबू लेकिन शंतलाल हाँ आज तुझे जरूर बताऊंगा। बाबू बताओ बाबू शंतलाल हाँ जानता है हाँ मेरे घर में मेरी बीवी थी हाँ जिसका नाम संगीता था। संगीता था। मैं संगीता से बहुत प्यार किया करता था, क्यों नहीं बाबू लेकिन मेरा अरमान बहुत बड़ा था बे। बहुत बड़ा था। मैंने सोचा आज संगीता से मैंने प्यार किया है, हाँ एक दिन इससे संतान पैदा होगा, हाँ वो भी बेटा पैदा होगा। क्यों नहीं शंतलाल हाँ मैं उसे बेपनाह प्यार किया करता था। हाँ अचानक उसके पेट में बच्चा पलने लगा। हाँ मैं खुश हो गया। क्यों नहीं मैं खुश हो गया कि आने वाले समय में मेरा बेटा इस संसार में आएगा। घर का चिराग
रहेगा। लेकिन हाँ जानता है हाँ जब समय हुआ हाँ बच्चा होने का, हाँ हाँ तो एक दिन अचानक मेरी बीवी संगीता के पेट में दर्द होने लगा। हाँ। मैं खुशी खुशी उसे अस्पताल ले गया बे। क्यों नहीं बाबू, क्यों नहीं? और जब अस्पताल ले गया तो जानता है हाँ। उस अस्पताल में मेरी बीवी संगीता बेटा नहीं बल्कि बेटी का जन्म दिया बे। अच्छी बात है बाबू, माला बेटा नहीं बेटी हुई, कन्या हुई। हरामखोर, तू जानता है हाँ कि शमशेर सिंह हाँ हमेशा सर उठा के जिया है हाँ और हमेशा सर उठा के जीना जिएगा। चाहता है। जानता है हाँ जब वो बेटी पैदा हुई हाँ। तो जानता है मुझे बहुत गुस्सा आया बे। क्यों नहीं? मैं आग बबूला हो गया। अच्छा। उसी वक्त उसी अस्पताल में मैंने अपनी बीवी से उस बच्ची को उसके गोद से छीन लिया बे। जानता है हाँ जब मैंने उसके गोद से छीन लिया हाँ और सलामखोर मेरी बीवी संगीता रोने लगी। हाँ। लेकिन मैंने उसकी एक बात नहीं सुनी। नहीं सुनी। मैंने उस बच्ची को उठाकर एक बक्से में बंद कर दिया और बंद करने के बाद हाँ उसे उठाकर ले जाकर नदी में फेंक दिया। ओहो। मैंने ये सोचा कि न रहेगा बास न बाजेगी, बांसुरी। लेकिन सतलाल हाँ उसी बेटी के अफसोस में हाँ। मेरी बीवी संगीता ये दुनिया छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। अब मैं अकेला हूँ। अकेले हो जो मेरा जी चाहता है सो करते हो। वो मैं करता हूँ। क्यों नहीं? जानता है हाँ इस संसार इस शमशेरपुर में हाँ। इस शमशेर नगर में वही होता है जो आप चाहते हैं। जो ये शमशेर सिंह चाहता है। जानता है हाँ। आज तक अगर किसी ने मेरे सामने हाथ उठाने की कोशिश किया तो संतलाल हाँ मैंने उसका हाथ कलम करवा देते हैं। इतना ही नहीं संतलाल, हाँ अगर किसी ने मेरे सामने सर उठाने की कोशिश किया उसका सर कटवा देते हैं। इतना ही नहीं, हाँ इतना ही नहीं संतलाल, अगर किसी ने भूल से मेरे सामने आंख उठाकर देखने की कोशिश किया उसकी आंख निकलवा फोड़ देते हैं। इतना ही नहीं संतलाल, हाँ यहाँ तक कि किसी ने मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश किया तो ये ठाकुर शमशेर सिंह उसकी जुबान को कटवा देते हैं। लेकिन जानता है हाँ इसी मेरे शमशेर नगर में एक मंगल राम का लड़का है बे। ओहो। जानता है फिर वो हरामखोर पढ़ाई लिखाई कर चुका था हाँ। लेकिन नौकरी का पेपर दिया। अच्छा जब उसने पेपर दिया तो पास हो गया। अच्छा। लेकिन आजकल का जमाना जानता है हाँ। कि अगर घूस नहीं मिलता तो नौकरी नहीं मिलती है। वो हरामखोर मेरे पास आया, मुझसे 50,000 रुपए मांगा। ओहो 50,000। उसने कहा ठाकुर साहब हाँ। मुझे दे दीजिए, हाँ मैं जब नौकरी पा जाऊंगा तो एक दिन कमा कर तुम्हें सूद सहित वापस कर दूंगा। लेकिन संतलाल हाँ मैंने तो उसे पैसा दे दिया, हाँ। यहाँ तक कि वो पुलिस डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गया। ओहो। मैंने सोचा हाँ। कि अगर इसी तरीके से मेरे इस ग्राम सभा में पुलिस इंस्पेक्टर या दरोगा बनते रहे हाँ। तो मेरी क्या अहमियत रह जाएगी। कुछ नहीं। मैंने जाकर डिपार्टमेंट से कहकर और उन्हें धमकियां देकर हाँ। उस हरामखोर को सस्पेंड करवा दिया। सस्पेंड करवा दिए। उसे पता नहीं हाँ। लेकिन जब से वो सस्पेंड हुआ हाँ। न तो हरामखोर आज तक मुंह दिखाया हाँ। और न ही फोन किया न ही मेरा पैसा वापस। ये ठाकुर शमशेर सिंह का ऐलान है हाँ। कि मैं पैसा सभी को देता हूँ, हाँ। लेकिन जो मेरा पैसा नहीं देता हाँ। मैं उसे घसीटते हुए अपने हवेली पर ले जाता हूँ और एक पैसा उससे वसूल करता हूँ। हाँ। चल आज इस हरामखोर मंगलवा के
घर पे चलता हूँ। ओ मंगलवा के घर पे चल रहा है। ये पैसा अगर नहीं दिया हाँ हाँ सूद ब्याज के साथ, हाँ हाँ तो जानता है हाँ। ये ठाकुर शमशेर सिंह उसके साथ क्या करेगा। इंसान ही नहीं, देखकर भगवान भी कांप जाएगा। काम जाएंगे। चल पहला काम उठा राइफल को। शतराल, हाँ मास्टर साहब मैं तो कहना कुछ और चाहता था, लेकिन क्या करूं मजबूर हूं। अपने लिए कुछ और कहवा रहे हैं। चाहते हो इस जमाना के कैसे कैसे लोग हैं इस जमाना में। क्यों नहीं क्यों नहीं। इस जमाना के ऐसे ऐसे लोग हैं, बुजुर्गों का कहना है, क्या कहना है। बुजुर्गों का कहावत था हाँ, कहावत थी। कि जो बादल का रास्ता है वो रास्ता नहीं है। हाँ लेकिन शतराल हाँ ये ठाकुर शमशेर सिंह का चैलेंज है हाँ। कि इस बादल को बुजुर्ग लोग कहते हैं कि गरजता है गरजता है और बरसता नहीं नहीं है। है। माई कसम, हाँ। कसम है शमशान में तड़ती हुई लाश लाश की। की। और कसम है भोलेनाथ की, भोलेनाथ की। वो बादल जब गरजता है ना, हाँ, हाँ। वो बादल वो करता है हाँ, हाँ। कि ना तो किसी ने कभी किया होगा ना तो कभी करेगा। मैं बता रहा हूं। कैसे। शतराल, हाँ जानता है वो बादल करता क्या है। क्या करता है बादल। अरे गरजता है जब वो बादल तो दुनिया हाँ। कांप जाती है। गरजता है जब वो बादल तो दुनिया कांप 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 जाती है। शंखलाल, हाँ। और वही बादल करता क्या है। क्या करता है बादल। और बरसता है जब वो बादल बिजलियां यूं चमकती है।